उल्टा मान लेते हैं। उल्टा मान लिए, क्या मान लिए बाबू कि माना √5 है, क्या है परिमेय संख्या है। समझ में आया? तो परिमेय संख्या है तो √5 इसके नीचे क्या है एक को किस रूप में लिखते हैं P/Q के रूप में, Q के रूप में बराबर है ना। जहाँ ये थोड़ा सा यानी कि स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा और सब जगह लिखना पड़ेगा, इतना से याद रखना पड़ेगा, है ना। जहाँ देखना कैसे लिख रहे हैं, भाई लैंग्वेज पकड़ना, जहाँ Q बराबर नहीं है किसके, 0 के बराबर, है ना, तथा PQ क्या है, सह अभाज्य। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत सन्नी? नहीं सर, सन्नी नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। PQ क्या है बाबू, सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब है कि ऐसे इसका कितना निकलेगा, एक निकलेगा। अतः PQ का ऐसे कितना है बाबू, ऐसे बराबर 1। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू हम इसको उठाएंगे, ठीक है। देखिए √5 बराबर P/Q माने, है ना, P/Q के बराबर है √5, है ना। तो बाबू P बराबर कोना कोनी गुना कर रहे हैं, P बराबर क्या हो जाएगा 5 √5Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक समझ में? जब यहाँ आ गए इतना समझ में आया। अब देखो क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने। बाबू ये वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा P²। हाँ, इसका वर्ग करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा ना। P² बराबर क्या हो जाएगा बाबू 5Q²। अच्छा एक चीज बताइए, 5 किसका गुणांक है, Q² का है कि नहीं है? Yes। तो लिखेंगे चूंकि 5Q² का क्या है, गुणांक है। तो बाबू Q² का मान अगर निकालना होगा तो 5 को इधर भेजना होगा ना। हाँ? तो P² में किससे भाग लग रहा है, 5 यानी कि 5 से विभाजित है P², है ना। इसलिए P² 5 से क्या है, विभाजित है। अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी तो 5 से विभाजित होगा। P² मतलब मान लो कि वो संख्या भाग लग रहा है 5 से उसमें, है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं 5 से विभाजित है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। जब 25 5 से विभाजित है तो सिर्फ 5 भी तो 5 से विभाजित है कि नहीं है? आ रहा है समझ में? इसलिए P भी किससे हो जाएगा, जब P² 5 से विभाजित है इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? एक स्टेप हुआ, यहाँ तक में एक स्टेप हुआ, समझ में आ रहा है? हमको सिर्फ यही दिखा देना है कि P और Q का जो HCF है एक नहीं आने वाला है, एक आएगा तब परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ एक नहीं आने वाला है, हमको ये सिद्ध कर देना है। तो मेरा जो हम माने थे परिमेय संख्या वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे हम। मेरा बात गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमें बात गलत हुआ तो सही, √5 पे तो परिमेय संख्या ये बात सही हो जाएगा। यहाँ तक बताइए, आया समझ में? यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ जो 1 नंबर माने हैं ना, यहाँ जो 1 नंबर माने हैं ना, देखो कैसे ट्रैक चेंज करना है। यहाँ जो 1 नंबर माने हैं ना, P को यहाँ लिखना और बराबर 5 लिखना और Q के जगह पर R लिख देना, चाहे N लिख देना, चाहे जो मन हो, P और Q छोड़ के, P Q पहले ले चुके हैं, है ना। A भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो, A भी मान सकते हो। 5 बार माना, ठीक है ना बाबू? यहाँ तो समझ में आया? कहाँ से ट्रैक चेंज किए देखो बाबू, यहाँ से मान रहे हैं, है ना। चलिए देखिएगा बाबू, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने का। हमको खाली बता देना है कि दोनों का जो HCF है वो एक नहीं है, ये सिद्ध कर देना, ठीक है ना। तो बाबू ये क्या हो जाएगा, P² बराबर 25R² हो जाएगा ना। अच्छा बाबू P² बराबर हम देखो यहाँ कितना निकला हुआ है बाबू, P² बराबर कितना निकला हुआ है सर? यहाँ देखो 5Q² बराबर 5Q² निकला हुआ है, यहाँ लिखेंगे 5Q² बराबर 25R²। ये कट गया बाबू, Q² बराबर क्या हो गया 5R²। ऐसे बाबू R चूंकि R² का गुणांक कौन है, 5 है, गुणांक 5 है, इसलिए Q² किससे विभाजित होगा, 5 से, क्योंकि 5 इधर आ जाएगा ना बाबू। Q² 5 से विभाजित है। जब Q² 5 से विभाजित है तो Q किससे विभाजित होगा, वो भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए Q भी क्या है बाबू, Q भी 5 से
विभाजित है ना बाबू? Yes. ये समझ में आया? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब बाबू देखिए, जब P भी 5 से विभाजित है ना, Q भी 5 से विभाजित है ना, तो लिखेंगे यहाँ देखो स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। P तथा Q दोनों, है ना, स्टेटमेंट देखो कैसे लिखेंगे। P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है, अतः इन दोनों का एचसीएफ एक निकलेगा बाबू? नहीं निकलेगा, क्योंकि 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 5 में निकलेगा। अतः एचसीएफ बराबर 1 नहीं है, ना बाबू, है ना? ये तो नहीं का तो चिन्ह है ना, ये बाबू नहीं है। समझ में आ रहा है? अतः हमारी मान्यता गलत है या हमारी अवधारणा विरोधाभास, समझे? अतः हमारी अवधारणा क्या है बाबू? विरोधाभास है। अतः इसलिए है ना, 5 एक क्या है? हम तो माने थे परिमेय संख्या, हाँ? लेकिन यहाँ क्या निकल गया? अपरिमेय। इसलिए 5 एक क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। बताइए कहाँ दिक्कत? बताइए तो कहाँ दिक्कत? बताइए। क्या देगा? √2 है ना, या √3 है ना? तो बाबू यहाँ पे मान लीजिए √3 दे दीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो मान लीजिए उसी तरह मान लेंगे, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लेंगे इसी तरह √3 एक परिमेय संख्या है। अब जहाँ जहाँ को √5 दिख रहा है ना, वहाँ √3 कीजिए। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, है कि नहीं? ये भी नीचे भी। यहाँ भी 3 हो जाएगा, है ना बाबू? यहाँ भी 3 हो जाएगा, और यहाँ तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 3। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 9 हो जाएगा, है ना बाबू? यहाँ भी क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। यहाँ भी बाबू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 3, यहाँ भी हो जाएगा 3। बताइए, हो गया? √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी 3 है ना बाबू? लास्ट में √3 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ भी 3 हो गया। आया समझ में? ऐसे वहीं पे मिटा देंगे। आया समझ में? हाँ? यस सर। अब √7 बोलेगा। बना लेंगे। जहाँ जहाँ √7 है वहाँ क्या करेंगे? वहाँ क्या करेंगे? ऐसा तो लगा दें। हाँ? टोटल यही जाएगा। 1.3 का 2 नंबर सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही ना सिद्ध करने का रहा है? यस। देखिए 2 नंबर बाबू, देखिए देखिएगा, होमवर्क बताने क्या दिए थे? यस सर। हाँ, क्या करा? सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे, जो बोल रहा है ना उसका उल्टा मान लेंगे। क्या करेंगे? उल्टा मान लेंगे। लिखेंगे माना 3 + 2√5 यस एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ देखना, जादू देखना है भी, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? तो बाबू 3 + 2√5 बराबर P/Q है ना बाबू? जहाँ Q बराबर नहीं है किसके? 0 के बराबर। 0 के, है ना बाबू? ठीक है ना? अतः तथा, है ना? तथा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1। उन्हें लिखा सर सावाज। लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिख देना यहाँ पे, है ना? PQ सावाज है। लिख दें, लिख दीजिए सर। नहीं लिख दीजिए सर। लिख दें। तथा PQ क्या है बाबू? सावाज है। अर्थात क्या बाबू? एचसीएफ बराबर 1। आया यहाँ तक समझ में? यहाँ तक समझ में आया बाबू? यहाँ समझिएगा तो, है ना? चाहे जो लिखना है 3 + 2√5 बराबर क्या बाबू? P/Q।
दुनियादारी एक तरफ, रूट वाला एक तरफ, न समझे? यस न समझे? यस सर। दुनियादारी एक तरफ, रूट वाला एक तरफ। कहने का अर्थ ये है कि 2√5 बराबर माइनस 3/q माइनस 3। यस आ रहा समझ में? यस सर। समझ में आ रहा बाबू? तो बाबू √5 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? p/q माइनस 3/2 यस होगा कि नहीं? यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया? यस यस इसको ऐसे घेर लिए बाबू। ये परिमेय है, ये उपरिमेय है। चूंकि है ना p/q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है वह तथा हम जानते हैं यही से जितने भारी लगता है ना जी। नहीं सर ये हम जानते ये हैं कि √5 क्या है? अपरिमेय में संख्या है कि नहीं बाबू? यस इसलिए √5 बराबर नहीं है किसका? p/q माइनस 3/2 का, है ना बाबू? अतः हमारी मान्यता क्या है बाबू? गलत हम परिमेय न माने थे। यस समझ में आ रहा बाबू? Yes. अतः हमारी मान्यता गलत है साफ हमारी मान्यता गलत गलत है ना बाबू? यस इसलिए क्या बाबू? 3 + 2√5 एक वो परिमेय संख्या है। हो गया सर हो गया ये पूरा आसान है, समझो। यस यस हो गया 3 का 1 देखिएगा। ए 3 का 1 देखो। हाँ हाँ बाबू तीनों बता देंगे। देखिए बाबू 3 का 1 यहाँ देखिएगा। 3 का 1 माना यहाँ देखो 1/√2 एक क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? संख्या है। ठीक है ना बाबू? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ देख रही हो? यहाँ देख रहे हो? ठीक है। यानी कि कहने का मतलब 1/√2 बराबर p/q, जहाँ q बराबर ना हो इसके 0 के बराबर है ना बाबू? तथा HCF कितना बाबू? एस या एक और पी क्यू आवाज HCF बराबर 1 बोलिए क्या लास्ट टाइम लिख दिया क्या देखा ना आपको तथा याद हो गया है PQ सावाज सहवाज है कि नहीं? यस है ना? ऐसे बराबर HCF बराबर एक। HCF बराबर क्या हो जाएगा बाबू? एक HCF बराबर एक एक यहाँ तक समझ में आया? यस यहाँ तक समझ में आया? यस सर हाँ? देखिएगा यहाँ पे पलटने पर क्या करने पर? पलटने पर पलटने ऐसे लिखता जी? पलटने क्या हल होगा? हो गया सर। नहीं हुआ चलो जो होगा पलटने पर। किसको पलटने पर? One इसको एक 1/√2 है ना बाबू? Yes. तो √2 क्या हो जाएगा? ऊपर ऊपर आ जाएगा। √2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? क्यों p/q। ठीक है? यस यहाँ तक समझ में आया? यस चूंकि p/q एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं √2 क्या है? वो परिमेय संख्या है। इसलिए है ना बाबू? Yes. √2 बराबर नहीं है p/q के। इसलिए हमारी मान्यता गलत है हमारी मान्यता अपना बात हम क्या कर रहे हैं? गलत। से गलत कर रहे हैं। गलत। हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1/√2 एक और परिमेय और संख्या परिमेय है संख्या है। दिक्कत कोई नहीं बताइए? नहीं सर कोई दिक्कत? नहीं ए देखो अगला देखो 2 नंबर 3 का 2 क्या दिया है बाबू? 3 का 2 में क्या दिया है? 3 तक 7√5 7√5 दिया है बाबू। यस यहाँ देखो लिखेंगे माना 7√5 एक क्या है? चलो 7 बोलो तो परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? परिमेय किसका आवाज आ रहा है? परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? माना 7√5 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना बाबू? तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? p/q जहाँ q बराबर 0 बराबर नहीं है किसके? 0 है ना बाबू? अब गोलू का बात है। सहवाज संख्या सहवाज्य है ना बाबू? यस
ठीक है, बराबर एचसीएफ बराबर 1 एचसीएफ बराबर एक आ रहा समझ में? Yes. कोई दिक्कत? नहीं चलिए बाबू यहाँ देखिए क्या बोले थे, रूट वाला एक तरफ दुनियादारी एक तरफ। तो रूट वाला एक तरफ आ गया बाबू। √5/q - 7 P बटे Q बटे -7 7 गुना है बाबू, तो भाग हो जाएगा। आ रहा समझ में? यस सर समझ में आ रहा है बाबू? Yes. √5 बराबर P7 √Q। अच्छा P बटे 7Q नहीं हो जाएगा? Yes, sir. नहीं हो जाएगा, आगे इधर गुना हो जाएगा ऊपर। आया नहीं समझ में आया? यस यस आ गया नहीं समझ में आया? आगे P बटे Q वही भाग 7 गुना करेगा। बटे 1, तो P बटे Q भाग का उल्टा गुना हो गया बाबू। यस आया समझ में? यस आया समझ में? तो लिखिए, लिखना है यहाँ पे चूंकि, है ना बाबू? देखिएगा चूंकि P बटे 7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं √5 क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। 5 एक वो परिमेय संख्या है ना बाबू? यस इसलिए हमारी मान्यता क्या है बाबू? गलत हमारी मान्यता गलत है गलत है। गलत है ना बाबू? Yes. इसलिए 7 √5 एक क्या है बाबू? वो वो परिमेय परिमेय संख्या है। बोलिए कहाँ दिक्कत? नहीं दिक्कत यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे, इसलिए √5 बराबर नहीं है किसके? P बटे क्यों के 7 की, है ना बाबू? हाँ है ना? यहाँ पे लिख दीजिएगा इसके बाद करके, है ना बाबू? कोई दिक्कत और है बाबू? यस। है ना? ये लिख दीजिएगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट लगाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन क्या है? 6 + √2 6 प्लस √2 माना, है ना? इसमें भी है ना बाबू? Yes. सब एक ही तरह करना है। 6 प्लस √2 एक परिमेय परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? परिमेय संख्या संख्या है कि नहीं? Yes. समझ में आ रहा है बाबू? यस। तो बाबू 6 प्लस √2 बटे बराबर क्या हो जाएगा? P बाय Q क्यों जहाँ Q बराबर नहीं है Zero. जीरो, है ना बाबू? Yes. तथा Q सवाल संख्या सवाज है। क्या बाबू? सवाल सवाज है ना? यस अब अतः HCF बराबर 1 ऐसे अब कितना हो जाएगा इसका बाबू? एक। एक। यस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, समझ गए हैं। यहाँ पे देखो। अब क्या करना है बाबू? दुनियादारी एक तरफ, रूट रूट वाला एक तरफ। तो बाबू 6 प्लस √2 बराबर P बाय Q, यस यस है ना? √2 बराबर बाबू P बटे Q Q, क्यों है ना? माइनस माइनस का छः। छः। आ गया समझ में? यस यहाँ देखिएगा बाबू, यस यहाँ देखिएगा ये, Yes. यहाँ देखो चूंकि, है ना? P बटे Q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। संख्या है, तथा हम जानते हैं कि, है ना? √2 एक क्या है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या। वो परिमेय संख्या है कि नहीं बाबू? यस वो परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर नहीं है किसका? P बटे Q -6। देखिए बाबू सब जगह कटवाए हैं इसे क्या? यस इससे पहले वाला क्वेश्चन में यस यस कि भूल गए हैं? ये कटवाया लास्ट में जो निकलता है कटवाया कटवाए है कि नहीं? यस यहाँ भी काटना होता यस सर। कटवाए है ना? Yes. हाँ, तो हो सकता है मिस्टेक से नहीं कटवाए हूँ लास्ट में, है ना? अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। गलत है। 6 प्लस √2 एक वो परिमेय संख्या है। ठीक है, कंप्लीट हो गया? यस सर। समझ में आ गया? टूट गया होगा तो क्या करोगे? कटा लेना है। ठीक है ना? यहाँ पे